होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्ते। इस कार्यक्रम के द्वारा आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसे प्रश्न को रखना चाहूँगा जिस प्रश्न को हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी ज़रूर पूछा होगा। यह प्रश्न है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? एक ऐसा प्रश्न है जो हम में से हर एक ने अपने जीवन में शायद पिछले दिनों में पूछा होगा, या हम में से कई लोग वर्तमान में इस प्रश्न को अपने जीवन के संदर्भ में पूछ रहे होंगे, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? चाहे हम किसी भी परिप्रेक्ष्य से क्यों ना आते हों, चाहे हम धनवान हो या दरिद्र हों, चाहे हम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, चाहे हम शहरों में रहने वाले हों या गाँव में रहने वाले, जीवन में
ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आती हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आई होंगी जहां अचानक से हमने इस बात का आभास किया कि हम वास्तव में निर्बल हैं, हम वास्तव में बेबस हैं, हम अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां जीवन में अलग अलग रूप में प्रवेश करती है, शायद स्वास्थ्य संकट के रूप में, या फिर पारिवारिक संकट के रूप में, या फिर आर्थिक संकट के रूप में। अलग अलग प्रकार से कठिन परिस्थितियां जीवन में आती हैं, परंतु चाहे किसी भी प्रकार से परिस्थितियां क्यों न आए, अंत में हम इस एहसास से ज़रूर भर जाते हैं, इन कठिनाइयों के मध्य, समस्याओं के मध्य, कि मैं अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता। अंत में हम ज़रूर इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। रुचि की बात यह है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हम इसी प्रश्न को पाते हैं। भजन संहिता 121 की तरफ जब हम आते हैं, वहाँ भजन का लेखक यही प्रश्न पूछता है। भजन 121 के पहले पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जो प्रश्न मेरे और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, वही प्रश्न भजनकार ने भी आज से हजारों वर्ष पहले अपने जीवन के संदर्भ में पूछा था, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परंतु जब हम भजनकार के प्रश्न की तुलना अपने प्रश्न के साथ करते हैं, हम एक बहुत बड़ा अंतर या भिन्नता दोनों प्रश्नों में पाते हैं। प्रश्न एक ही है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, लेकिन जिस मनोभाव के साथ यह प्रश्न पूछा गया है, उस मनोभाव में हम एक बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। जब मैं और आप अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन के संकट के मध्य पुकार कर कहते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, हमारा हृदय पूर्ण रूप से तनाव और संकट से भरा होता है। हमारा हृदय आश्वस्त नहीं होता। परंतु जब हम भजनकार के विषय में सोचते हैं, सीखते हैं, हम पाते हैं कि भजनकार जब यह प्रश्न पूछता है, वह बेबस होकर यह प्रश्न नहीं पूछता, वरन एक आश्वस्त हृदय के साथ, यह जानते हुए कि उसकी सहायता कहाँ से आएगी, वह इस प्रश्न को पूछता है। जब हम भजन 121 के दूसरे आयत को पढ़ते हैं, हम पाते हैं अपने सवाल का जवाब भजनकार आप ही देता है। भजन 121 के दूसरे पद में भजनकार अपने सवाल का जवाब देता है। वचन में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब हम भजनकार के इस उत्तर को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि भजनकार क्यों इस प्रश्न को आश्वासन भरे हृदय के साथ, एक आनंद भरे हृदय के साथ पूछ पाया। उसका कारण यह है कि उसकी आस या उसकी आंखें मनुष्य की तरफ नहीं टिकी हुई थी, वह परमेश्वर की तरफ, सृष्टिकर्ता की तरफ अपने आस को, अपने निर्भरता को बनाए रखता था। इस कारण जब वह सहायता के लिए दृष्टि करता है, वह आनंद के साथ परमेश्वर की तरफ दृष्टि कर पाता है। जब हम भजनकार द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर को परखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि भजनकार परमेश्वर पर भरोसा रखने का दावा जब करता था, वह केवल अपने आप को एक प्रकार से
झूठा आश्वासन दे रहा था? जी नहीं। जब हम आगे आयतों को पढ़ते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर पर जो भजनकार का भरोसा है, उस भरोसे के चलते किस प्रकार का प्रभाव उसके जीवन में आया, किस प्रकार का परिवर्तन उसके जीवन में आया। हम पाते हैं भजनकार इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्यों न बिगड़ जाए, परमेश्वर जिसके ऊपर उसका भरोसा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जिसके ऊपर उसकी आस है, वह परमेश्वर उसे जरूर संभालेगा। 3 से 8 तक के आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं इस आश्वासन को जिसके बारे में हमने कहा। हम पढ़ते हैं, भजनकार कहता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब हमारे सामने प्रश्न है, इस भजनकार के पास इस प्रकार का आश्वासन, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कैसे आया? हम भी तो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन जीवन के कठिनाइयों के मध्य, जीवन के चुनौतियों के मध्य हम भजनकार जैसे आश्वस्त हृदय को नहीं अपने अंदर पाते। हम में और भजनकार में फिर क्या फर्क है कि भजनकार संकट और मुसीबत का सामना परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कर पाया, और हम परमेश्वर पर भरोसा रखने का दावा करने के बावजूद संकट और मुसीबत के वक्त परमेश्वर के प्रति विश्वास के चलते आश्वासन नहीं पाते। क्या है अंतर? जब हम इस अंतर को खोजते हैं, इस अंतर के पीछे का कारण है परमेश्वर के साथ भजनकार का व्यक्तिगत संबंध। जी हाँ, भजनकार इस प्रकार से संकट और मुसीबत का सामना आश्वासन भरे मन के साथ कर पाया। परमेश्वर पर उसका भरोसा था कि हर परिस्थिति में परमेश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। उसका कारण है परमेश्वर के साथ भजनकार का एक व्यक्तिगत संबंध था। भजनकार के लिए परमेश्वर मात्र एक सिद्धांत नहीं था। एक सैद्धांतिक रूप में भजनकार ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं रखा था। भजनकार के लिए परमेश्वर दूर कहीं बसने वाला सामर्थी शक्ति नहीं था। भजनकार के लिए परमेश्वर निकट रहने वाला, सहज सहायता प्रदान करने वाला, संबंध रखने वाला, एक व्यक्तित्व रखने वाला परमेश्वर है। और इसी के चलते भजनकार आश्वस्त था, क्योंकि उसे यकीन था कि परमेश्वर के साथ, जिस परमेश्वर पर उसका भरोसा है, उसका एक व्यक्तिगत संबंध है। जब भजनकार के परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की बात हम करते हैं, यह किस प्रकार का संबंध था? यह एक विश्वास का संबंध था, भरोसे का संबंध था, आश्रय का संबंध था, अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पित करने के लिए प्रेरणा देने वाला संबंध था। और यह संबंध एक ऐसा संबंध था जिसके चलते भजनकार परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया करता था। और इसी व्यक्तिगत संबंध के चलते, ऐसे एक मधुर निकटतम व्यक्तिगत संबंध के चलते भजनकार अपने जीवन के कठिन समस्याओं से भरे परिस्थितियों के मध्य भी पूरे आश्वासन के साथ इस बात को कह पाया, मेरी सहायता कहाँ से आएगी?
या मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जिसके साथ मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है। भाई और बहनों, आपके सामने मेरा सवाल यह है, क्या आपको भी अपने आप को भजनकार जिस परिस्थिति में था या जिस संबंध में था परमेश्वर के साथ, उस संबंध में अपने आप को रखना है? क्या आप अपने जीवन में भी संकट और मुसीबत और समस्याओं के मध्य बेबसी का एहसास न करते हुए आश्वासन के साथ, आनंद के साथ ऐसे समयों का सामना करना चाहोगे? अगर उत्तर हाँ है तो आपको क्या करना होगा? आपको भी भजनकार के माफिक परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना होगा। आज वह समय है जब आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं। इस समय का इस्तेमाल करें और भजनकार के माफिक परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आप प्रवेश करें। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, इस व्यक्तिगत संबंध के आवश्यकता के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य का परमेश्वर के साथ जन्म से एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है। जन्म से मनुष्य पाप की अवस्था में पाया जाता है और इस पाप के चलते पवित्र परमेश्वर के साथ उसका जन्म से संबंध टूटा हुआ है। रोमियो के पत्री उसके 3 के 23वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 23वें पद में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पापों के चलते, हमारे अपराधों के चलते, हमारे गुनाहों के चलते परमेश्वर के साथ आज हमारा संबंध नहीं है। यह है हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या। लेकिन अब हमें अपने पाप के अवस्था में बने रहने की आवश्यकता नहीं। अब हमें परमेश्वर से दूरी की अवस्था में बने रहने की आवश्यकता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से परमेश्वर मुझे और आपको उस संबंध में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। उस व्यक्तिगत संबंध में, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं, जिस व्यक्तिगत संबंध को हमने भजनकार के जीवन में देखा। यह सही है कि हमने पाप किया और हम एक बेबसी की अवस्था में, परमेश्वर से दूरी की अवस्था में चले गए, लेकिन आज हम उस अवस्था को अपने जीवन में बदल सकते हैं। आज हम परमेश्वर के पास दोबारा लौट सकते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें अपने पापों से मन फिराना होगा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह वह नाम है जिस नाम पर विश्वास करके हम पापों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम परमेश्वर के इस आमंत्रण को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम अब परमेश्वर से दूरी में अपना जीवन न जिएं। हम अब बेबसी की अवस्था में, अनाथ अवस्था में अपना जीवन न जिएं, परंतु अपने पापों से मन फिराते हुए, अपने पापों से संबंध तोड़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे खातिर कलवरी के क्रूस पर किए गए उस बहुमूल्य बलिदान पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के नजदीक आए। जी हाँ, पाप मैंने किया है, आपने किया है, जिसके कारण मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले हमारे पापों का दंड पूरा करने सृष्टिकर्ता परमेश्वर देहधारी होकर इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और मेरे और आपके पापों का दंड स्वयं उन्होंने अपने शरीर में ले लिया। वो हमारे खातिर कलवरी के क्रूस पर मारे गए,
हमारे पापों का दंड पूरा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह गाड़े गए और वह मृत्यु को पराजित करके तीसरे दिन महिमित होकर जी उठे। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र जीवन के द्वारा हमारे खातिर सहे उस मृत्यु दंड के द्वारा हमारे पापों का जो कर्जा है या पापों की जो कीमत है वो चुका दी है और परमेश्वर के साथ दोबारा संबंध में प्रवेश करने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है। तो भाइयों और बहनों, आज आप अपने जीवन में चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में आर्थिक कठिनाई क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं क्यों ना हो, आपको हताश और निराश रहने की अब जरूरत नहीं है। आपको इस बात को अब पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आपको सहायता सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे आपने सुना, आप अपने पापों से अपने रिश्ते को तोड़िए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास कीजिए और उस अधिकार को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का अधिकार जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें देता है, उस अधिकार को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के कुटुंब में जुड़ जाइए और आश्वस्त हृदय के साथ, भजनकार के साथ आप कठिन परिस्थितियों का सामना कीजिए। और जब ऐसा आप करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर इस प्रकार से आप विश्वास करेंगे, आप भी भजनकार के माफिक कह पाएंगे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप कह पाएंगे, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। हम इस प्रकार से विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश करें और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का सामना आश्वासन के साथ करें, परमेश्वर के मदद के साथ करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। खुदावंशियों से तुझे बरकतें और तू हमेशा भलाई देखे तू बच्चों को सलामती जीने की हमेशा रहे। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। जैसे कि हमने देखा, कठिनताओं के बीच में ये सवाल हम उठाते हैं कि
हमें सहायता कहाँ से आएगी? मेरे को मदद कौन करेगा? मुझे मदद कौन करने के लिए तैयार है? ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं। इस सवाल के जवाब आज हम इस सवाल के जवाब की तरफ देखा। हमने देखा कि हमारा सहायता करने वाला आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। वही हमारा सहायता, असली मदद करने वाला परमेश्वर है। हम उसी की ओर देखें, उसी की तरफ हमारा ध्यान लगाएं, ताकि वही हमारा सहायता देने के लिए प्राप्त परमेश्वर सिर्फ और केवल वही है। इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो संबंध है ये हमारे और परमेश्वर के बीच में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने देखा कि कैसे भजनकार परमेश्वर के साथ ये संबंध रखता था, वैसे ही हमें ये संबंध रखना चाहिए। और ये संबंध तब टूट जाता है जब हम पाप की ओर चलेंगे। पाप की रास्ता जब हम चुनेंगे तब हमारा और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो टूट जाता है। जैसे हम पाप के पास जाता है वैसे हम परमेश्वर से दूर जाता है। हम ये जरूर सुनता है, हमारा परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करने वाला परमेश्वर है और पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर वो हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे हम पाप से अलग होकर परमेश्वर की ओर चलेंगे, हमारा सहायता करने के लिए वो सहायदायक परमेश्वर है, क्योंकि वही परमेश्वर तुम्हारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हम सबके पापों की खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ऐसे परमेश्वर को आज हम पुकारते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारा सहायता करने के लिए आज बैठा है। तो आज आइए हम सिर झुकाएं और हमारा परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सहायता देने वाला परमेश्वर, सहायता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर ताकतवर है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। आइए हम हमारा सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज हम आपके चरण में आ रहे प्रभु जी। प्रभु, हमने सुना कि आप हमारा सहायता किस तरीके से करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपके ताकत किस तरह का है वो हम समझते हैं प्रभु जी, कि आप स्वर्ग और भूमि को बनाने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर हमारा सहायता करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम पाप करने वाले लोग हैं प्रभु, हम पाप से प्रेम करने वाला लोग हैं, लेकिन प्रभु आप हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, आपके उस प्रेम के द्वारा और उस प्रेम की वजह से आप हमारे लिए अपने आप को कुर्बान दिया प्रभु जी। प्रभु, आपके लहू से हमारा पापों से हमें छुटकारा मिला प्रभु जी। ये बात हमें समझने में मदद कीजिए प्रभु जी। हमें से हर एक को ये बात समझकर प्रभु आपके ओर देखने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु, आप हमारे पापों के खातिर कष्ट सहा, आप हमारे पापों के खातिर मारे गए, आप उस क्रूस पर दर्द सहा सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की वजह से, और आप उस मृत्यु के ऊपर जीत पाकर तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर हमारा सहायता करता है प्रभु जी। इसीलिए आज हम पापों से अलग होकर, पापों से दूर भागकर आपके पास आने के लिए, आपके चरण की तरफ देखने के लिए, आपके मुंह की ओर देखने के लिए हम सबको मदद कीजिए प्रभु जी। हमें से हर एक को जो ये वचन सुन रहे हैं, जो ये वचन आज सुना है प्रभु जी, उन सबको ताकत दीजिए प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए, इस बात को समझने के लिए और ये दिल से पुकारने के लिए, दिल से आपके ओर चलने के लिए हम सबको मदद कीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, सारे प्रार्थना आपके चरण पर चढ़ाता है, सुनिए, ग्रहण दीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 96
45236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।